नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता एक बार फिर सुर्खियों में आ गई। हाल ही में इस तथ्य के सामने आने के बाद कि यह अब तक माने जाने वाले समय से भी पुरानी है। इस तरह लोगों की उत्सुकता एक बार फिर बढ़ गई है और नए तथ्य के अनुसार यह सभ्यता 5500 साल नहीं बल्कि करीब 8000 साल पुरानी है। लगभग सभी सभ्यताओं में ईश्वर या देवता की अवधारणा देखने को मिलती है और हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही था, जिसमें शामिल कई देवता और मान्यताएं आज मौजूदा हिंदू धर्म का भी अभिन्न हिस्सा है। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिनकी पूजा आराधना करते थे उनमें सबसे पहले हैं पशुपति। हड़प्पा सभ्यता में पशुपति को प्रमुख देवता माना जाता था। उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार इन्हें जंगलों और पशुओं के देवता के तौर पर पूजा जाता था। पशुपति को योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, जिनके सिर पर सिंह का मुकुट है और उनके चारों तरफ गेंडा, बाघ और बैल बैठे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की परिकल्पना पशुपति से ही प्रेरित है। दूसरे नंबर पर मातृ देवी हैं। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की भी पूजा करते थे। खुदाई के दौरान बड़ी संख्या में इनकी मूर्तियां मिली हैं। इन्हें संभवतः उर्वरता और समृद्धि की देवी माना जाता था। तीसरे स्थान पर वृषभ हैं, बैल जिसे हम कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जिनकी आराधना करते थे उनमें कई जानवर भी शामिल हैं। बैल उनमें से ही एक है। यहाँ की कई मोहरों पर एक कुबड़ वाला बैल अंकित है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग बैल बहुत शुभ मानते थे। नाग न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई दूसरे हिस्सों में भी सांपों को हमेशा से रहस्यमय माना जाता रहा है। इस सभ्यता में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि लोग नागों की पूजा करते थे। पीपल, इस सभ्यता में पेड़ों और वनस्पतियों की आराधना का भी विधान था। पीपल के पेड़ को इसमें काफ़ी पवित्र माना गया है। कई बार इसका चित्रांकन देवताओं के साथ किया गया है। ताबीज, वास्तुगत प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित और नगरीय थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ अंधविश्वास और जादू टोने जैसे विचारों से भी अछूती थी। यहाँ मिले ताबीजों से पता चलता है कि ये उन पर भी विश्वास करते थे। हालांकि ये सभी केवल प्रमुख चरित्र हैं जिनकी आराधना की जाती थी। संभव है इनकी संख्या और अधिक हो। दिलचस्प बात यह है कि पूजा विधान के संबंध में इतने साक्ष्य मिलने के बाद भी आज तक कहीं भी किसी मंदिर या पूजा स्थल का कोई प्रमाण नहीं मिला है। और इसके बारे में पूर्ण जानकारी तो तभी मिल पाएगी जब हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों की उस भाषा को, उस लिपि को समझने में सक्षम होंगे। देर सवेर वो दिन भी आएगा जब उस लिपि को, उस भाषा को हमारे भाषाविद पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों था। कितनी मूर्तियाँ मिली, इतना सब कुछ मिला है पूजा अर्चना से संबंधित, लेकिन एक भी मंदिर नहीं मिला। तो ये तो उस भाषा को समझने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।